साहब अभी पुतिन साहब से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा और भरोसा रखिए उन पे आप। वो तो चाइना से ही बात करके आए हैं अभी, कहाँ ठीक हुआ कुछ। और चाइना से बात करके आए, हाँ कुछ आज ठीक कोई हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट फिर से देने वाले थे ना? क्यों? आज मैं कहीं पे पढ़ रही थी तो फ्रेंच प्रेसिडेंट उससे तो मिल चुके हैं वो उसके बाद हाँ सुबह हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि वो मिस्टर मैक्रोन से मिले फ्रेंच वाले प्रेसिडेंट से। मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हम लोग यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? यूक्रेन को सपोर्ट, तो आर्म सप्लाई करेंगे और क्या? आर्म सप्लाई करेंगे। आर्म सप्लाई करेंगे। $60 बिलियन का पैकेज मांगा गया है आर्म्स वाला, आर्म्स के लिए। आर्म्स और तरह खाना वाला नहीं मांग रहा है क्या ये बड़ा फॉर्चुनेट है कि यूक्रेन में ग्रेन्स बहुत होते हैं। ग्रेन्स बहुत होते हैं, तो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, बिजली की दिक्कत है, पूरा देश ब्लैकआउट है। तो चलिए, तो ऐसी बातचीत चलती रहेगी, ये अंदर आते हैं तो ग्लोब की पूरी चर्चा होने लगती है। ये थोड़ी देर रुक गए तो हम पता नहीं चाइना और ताइवान और नॉर्थ कोरिया पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की फोटो नहीं दिखाई अब तक आपने? ये देखा आज सुबह दिखानी थी लेकिन वो वीरू जुड़ गए तो बातचीत हो नहीं पाई थी। लेकिन अब 4 का चौके की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत देर मार्केट से दूर रहना नहीं चाहिए, फ्राइडे का दिन है, कोई मौका चूके ना। लाइए भाई 4 का चौका का स्टिंग, और सबसे पहले दिखाइए समित चौहान साहब को। सबसे पहले उनसे जाना जाए आज का सस्ता ऑप्शन। समित, कौन सा स्टॉक रडार पे, कौन सा ऑप्शन रडार पे? देखिए, काफी टाइम से आईटी स्पेस में थोड़ा हमने वापस एक ट्रैक्शन आते हुए दिखा है, तो उनका परफॉर्मेंस ये वीक भी काफी अच्छा था। लगभग 7 महीने के हाईएस्ट लेवल पे निफ्टी आईटी इंडेक्स आज क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम आईटी स्टॉक्स पे ही फोकस करेंगे। मिड साइज कोफोर्ज में हमें काफी अच्छा लग रहा है। काफी आइडेंटिकल इसका चार्ट स्ट्रक्चर है। 200 डे एवरेज उसने कन्विंसिंगली सरपास किया हुआ है, और आज भी हम एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। स्पेसिफिकली वीकली टाइम फ्रेम चार्ट काफी यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे कोफोर्ज का 4300 का कॉल ऑप्शन जो 115-118 के रेंज में फिलहाल ट्रेड हो रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगभग 72 का यहाँ पे रखना चाहिए। और ये मूव अगर यहाँ से अनफोल्ड होती है तो 4340, 4400 तक स्पॉट तक ये कोफोर्ज की लेवल यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। तो ये ऑप्शन का टारगेट लगभग यहाँ पे 188 से लेके 210 का ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का टारगेट हो सकता है। 1300 का कॉल आपने आइडेंटिफाई किया है कोफोर्ज में। कोफोर्ज वैसे स्क्रीन पर भी आएगा तो लगभग 2-2.25% ऊपर है, और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी इसमें बनती दिखाई दी, और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर दरअसल तेजी हुई है। तो 2 बजे की तेजी हम एंजॉय कर रहे हैं। चतुर्वेदी साहब का पिक भी था, उनका भी पहला टारगेट यही है 4400, उसके बाद तो 4500 तक की बात करी थी। तो उसी ट्रेड पे ये इनफैक्ट इस हफ्ते का कंसेंसस कॉल बन गया आईटी एंड स्पेशली मिड कैप आईटी। आशीष, चाहे आप कोफोर्ज लीजिए, आप बिरला सॉफ्ट लीजिए, एलटीआई, सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। चलिए अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और बारी है इस समय प्रकाश गाबा की। देखेंगे हम इनका एफएनओ का सुपरस्टार। बताइए गाबा साहब। मैं जरूर बताऊंगा एफएनओ का सुपरस्टार, लेकिन आपके आशीष ने बोला बेल 90 रुपए की है। अगर ऐसा कुछ है तो रोज एक बेल खाना चाहिए। बेल क्यों खाएं? एक स्टॉक लेना चाहिए बेल को किसी को। ये साइड मेरा स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है वोल्टास। बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना है। जरूरी था, मैंने ऐसा बोलचाल में बोला था आज उसको 15 मिनट पुरानी कहानी को खींच के ले आए। सही बात है, बीएचईए ले लेना चाहिए एक, हमेशा एक स्टॉक रोज ले लेना, बेल नहीं खाना चाहिए। तो 1 साल में 2 साल में कितने हो जाएंगे? तो तीसरे दिन लेने रह नहीं जाएंगे ना, दोस्त भेल की जगह वो बेचल लेते रहे तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, स्टॉक जो मैंने चुना है वो है वोल्टास। बढ़िया बेस बना है वोल्टास की बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका। अब यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका। वोल्टास ट्रेड कर रहा है अभी करीब 859 में फ्यूचर्स में। इसका टारगेट मुझे 875 नजर आता है। हो सकता है मंडे तक पहले पॉसिबल है। स्टॉप होगा 850 वोल्टास। तो स्टॉक आज क्यों लिया, पहले क्यों नहीं ले लिया? एसी क्यों लगवाया, स्टॉक क्यों नहीं लिया आपने पहले? मैं फंस गया। चतुर्वेदी साहब, आज का चार्ट का चमत्कार सर। तो आशीष जी, एक थीम जिसपे हम काफी समय से बुलिश थे, पीएसयू बैंक 20, और इस पे हमने पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ की भी बात की, एसबीआई की बात की, पीएनबी की बात की। ये थीम काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और इसमें से जो स्पेस है उसमें से पीएनबी का चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। लास्ट वीक तो बहुत अच्छा रन आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन
पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। इस समय 53.70 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से 51 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मीडियम टर्म में वीकली चार्ट, मंथली चार्ट सभी टाइम फ्रेम पर एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है 60 रुपीज के लक्ष्य इस स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने को नजर आएंगे। ये भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से मैं कह रहा हूँ। हम जानते हैं कि वैल्यूएशन के टर्म में पीएसयू बैंक्स जो है वो 0.5-0.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं और लोन ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 15-16% का इन पीएसयू बैंक्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो और पीएनबी में एक एडेड ट्रिगर ये कि यूटीआई की जो हमने बात की, यूटीआई एमसी का स्टेक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेचेगी, तो ये बहुत बड़ा इनका ब्लॉक कैपिटल जो ब्लॉक था वो फ्री होगा और ये मेरे ख्याल से इस बैंक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो इसको खरीदारी के तौर पर देखता हूं मैं और यहाँ से 15-16% की तेजी मैं समझता हूँ पीएनबी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एक सवाल, आपने पीएसयू बैंक ईटीएफ खरीदवाया था, बहुत बढ़िया मोमेंटम उसने पकड़ा, बिल्कुल सही कॉल था कि छोटे छोटे बैंक्स लेने में, क्योंकि उन्हीं में पैसा बनना है तो आप ईटीएफ के थ्रू चेज करिए। पीएसयू बैंक से बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा। अब कोई पीएनबी 35 वाला ऑलमोस्ट 55 पे आके खड़ा हो गया चतुर्वेदी साहब। अब आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या कि कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सरकारी बैंक्स की तरफ ज्यादा लॉन्ग टर्म फ्लो को चैनलाइज कर रहे हो? कोई एसबीआई, कोई बीओबी, कोई कैनरा बैंक, इनमें कुछ हद तक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हो, या अभी लग रहा है अभी छोटे में भी कंटिन्यूएशन होगा मोमेंटम का, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है? इसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है और इसका मैं आपको एक छोटा डेटा पॉइंट देना चाहूंगा आशीष जी कि ये जो पीएसयू बैंक है, इसको अगर से आप एक लंबे समय के नजरिए से देखेंगे तो ये जो इंडेक्स है ये जरूर शॉर्ट टर्म में बढ़ा है, बट आज भी इसने अपने 2007 के लेवल्स को छुआ नहीं। इनफैक्ट 2011 के लेवल तो अभी हमें देखने को भी नजर नहीं आए। तो कहने का मतलब है ये जो मूव आया ये 14-15 साल के बाद इस तरह की रैली देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में जरूर लगता है कि एक एक्सटेंडेड रैली हो गई है, ये काफी बड़े मूव आ गए, बट अगर से आप देखिए तो वेल्थ क्रिएशन कहीं ना कहीं इन पीएसयू बैंक्स में पिछले 12-15 सालों में नहीं हुआ है। और ये जो नया केपेक्स लेड ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, इंडिया जो है वो केपेक्स थीम में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग थीम में जा रहा है, तो ये केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग थीम बिना पीएसयू बैंक के लोन ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि 15-16-17% की लोन ग्रोथ आएगी, निम में एक्सपेंशन होगा और आईबीसी आने के बाद, इंसॉल्वेंसी कोड आने के बाद बैलेंस शीट्स जो है वो बहुत ही इंप्रूव हो गई है इन बैंक्स की भी और साथ ही साथ बोरोवर्स की भी, तो ये इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन पीएसयू बैंक्स के लिए नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेच जरूर है, पर ये रैली आपको एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। ठीक बात। तो सरकारी बैंक्स में अभी भी वैल्यूएशंस का अपमूव्स के बाद भी बढ़िया कंफर्ट है, बढ़िया मोमेंटम लाइकली, और हर आए दिन आप किसी न किसी टेक्निकल एक्सपर्ट, फंडामेंटल एक्सपर्ट की तरफ से सरकारी बैंक की पिक्स आती हुई देख भी रहे हैं और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस इस पूरे स्पेस ने डिलीवर करा है। राजेश अग्रवाल सर, आज का मिड कैप फंडा कौन सा आइडिया है सर? देखिए, मिड कैप फंडा में मैं डालमिया भारत के साथ जाना चाहूँगा। सीमेंट की कंपनी है जो कि 14-15% के CAGR से लास्ट कई वर्षों से बढ़त दिखा रही है और इन्होंने, मैनेजमेंट ने ऐसा क्लियरली कहा है कि कैपेसिटी अपनी FY24 तक 48 मिलियन टन कर देंगे और जो कि एक्सपेक्टेड है कि 4 लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएंगे FY24 में। इन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया है कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स में, कुछ अधिग्रहण भी किए हैं, जैसे पिछले दिनों मुरली इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। डेट रिडक्शन पे पूरा फोकस है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह की डिमांड में हम बढ़त देख रहे हैं, फिर वो चाहे वॉल्यूम को लेकर के हो, वॉल्यूम डिमांड हम देख रहे हैं हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, एक तो वो पॉजिटिव है, दूसरे कई जगह हमने देखे हैं कि सीमेंट के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सीमेंट वापस से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। 2230 का टारगेट आने वाले 3 महीने में हो सकता है। तो तक के लेवल्स अगले 3 महीनों में। दालमिया भारत और सीमेंट कंपनियों की कल ही हम बात कर रहे थे, क्या चल